देश के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों के नीतियों के अनुरूप जो जीता है उसको लाकर करके आप अपने पार्टी में तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप एक केवल खास वर्ग अपने पार्टी को कहते हैं कि A to Z की पार्टी है हमारी, और एक M22 से बाहर नहीं निकलते हैं। आप जो है से उसी पर धरातल पर रखते हैं। जब पूरे दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था तब नालंदा विश्वविद्यालय था। 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे, कई देशों से विदेशों से आते थे, शोध करते थे। पढ़ाने वाले बौद्ध भिक्षु भी बड़ी संख्या में वहां थे और तरह तरह के शोध होते थे। आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद की उपज, योग की उपज, जो आज पूरा दुनिया जिसका लोहा मान रहा है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रथम पढ़ाई हुई थी। और उस विश्वविद्यालय को विध्वंस करने वाले व्यक्ति के नाम पर आज भी अगर कोई स्थान, कोई जगह हो तो कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को चिढ़ा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारा विध्वंस किया, और विध्वंस करके के भी मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और उसमें 8,000 पढ़ने वाले जो छात्र थे उनकी हत्या किया, 2,000 से अधिक जो ऐसे बौद्ध भिक्षु जो पढ़ाने वाले थे उनकी हत्या किया, वहां पुस्तकों को लूटने का काम किया, और उसके बाद उसमें आग लगा दिया। कृति को मिटाने का काम किया है। वैसे व्यक्ति के नाम पर हमारे राज्य के अंदर में, हमारे देश के अंदर में कोई स्थान ना हो जो उस विश्वविद्यालय को चिढ़ाता रहे। पिछले दिनों AIM के जो विधायक हैं वो किस नीति पर, वो अलग से जीत कर करके आए थे, और उनकी नीतियां क्या है? उनके जो नेता है वो एक तरह से जो है से समाज और देश तोड़क हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बातें करते हैं तरह तरह की। कौन से व्यक्ति थे, कौन था वो उन पार्टियों का शुरुआत करने वाला? जब हैदराबाद में, जब भारत की आजादी से पहले हैदराबाद को स्वतंत्र रखने वाला जो लोग थे, उन्हीं के खानदान के लोग जो है से आज उस AIM को चला रहे हैं। बख्तियारपुर का नाम पिछले दिनों बदलने की चर्चा आई थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसे सिरे से खारिज कर दिए। बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने बख्तियारपुर का नाम बदलकर सीलभद्र रखने की बात कही है। इन सभी मसलों पर हम बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं प्रेमरंजन पटेल। सर, बख्तियारपुर इन दिनों विवादों में क्यों घिरा हुआ है सर? देखिए, बख्तियारपुर किसके नाम पर पड़ा हुआ है? जो विदेशी लुटेरा था, हमारे देश के अंदर में बाहर से आया था और लूटने के लिए आया था, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए आया था, हम पर जबरदस्ती जो है से कब्जा करने के लिए आया था, और उसके नाम पर बख्तियारपुर नाम पड़ा हुआ है। और जब बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर पड़ा हुआ है, और वही बख्तियार खिलजी है जो नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था, तो एक तरह से जो है से सामने नालंदा विश्वविद्यालय जो आज भी हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को और हमको गौरवान्वित कर रहा है। जब पूरे दुनिया में कोई विश्वविद्यालय नहीं था तब नालंदा विश्वविद्यालय था। 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे, कई देशों से विदेशों से आते थे, शोध करते थे। पढ़ाने वाले बौद्ध भिक्षु भी बड़ी संख्या में वहां थे और तरह तरह के शोध होते थे। आप कह सकते हैं कि आयुर्वेद की उपज, योग की उपज, जो आज पूरा दुनिया जिसका लोहा मान रहा है, वो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रथम पढ़ाई हुई थी, और प्रथम तौर पे जो है से प्रायोगिक तौर पे जो है से वहाँ शुरुआत की गई थी। और उस विश्वविद्यालय को विध्वंस करने वाले व्यक्ति के नाम पर आज भी अगर कोई स्थान, कोई जगह हो तो कहीं ना कहीं मुझे चिढ़ा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को चिढ़ा रहा है कि देखो मैंने तुम्हारा विध्वंस किया, और विध्वंस करके के भी मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे लगता है कि बख्तियारपुर को बदलना चाहिए। किस लिए उसने, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था? जब वो लुटेरा आया था जी, और लुटेरा आया था तो वो लूटते लूटते जो है से जब यहां नजदीक पहुंचा तो वो बीमार हो गया, और जब बीमार हो गया तो उसके साथ जो विदेशी वैद्य, यूनानी चिकित्सक आए थे, वो उनको ठीक नहीं कर सका। उनको किसी ने सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो चिकित्सा विज्ञान के प्रमुख हैं राहुल भद्र जी महाराज, उनको बुला के लाया जाए। उनके सिपाहियों ने गए और पकड़ के लाए, और उसने शर्त रखी कि बगैर दवा खिलाए और तुमको ठीक करना है, अगर नहीं ठीक किए तो तुमको मौत की सजा होगी। वो बेचारे पशुपेश में पड़ गए कि कैसे इसके ठीक करूं, लेकिन उसके केवल जो है से
आदतों को जान कर करके उन्होंने कुरान दिया, और कुरान कहा कि प्रत्येक पन्ने को प्रतिदिन 20 पन्ने को पढ़े, और पन्ने पर लेप लगाया, और लेप लगा कर करके उसके उंगलियों में सटे लेप से जो है वो ठीक होने लगा। और जब ठीक हो गया बिना दवा के और बिना कुछ किए उसकी शर्तों के अनुरूप, तो उसने कहा कि जिसने कोई दवा नहीं खिलाया और मुझे ठीक कर दिया, तो जरूर जो है से यहाँ कोई ना कोई ऐसा खास चीज है इस विश्वविद्यालय में जो इसकी संस्कृति को बनाए रखेगा। अगर भारत को मिटाना है तो इसकी संस्कृति को मिटाना होगा, इसकी सभ्यता को समाप्त करना होगा, और उस जगह को हम समाप्त करेंगे। और उसने सबसे पहले ठीक होने के बाद हमला किया नालंदा विश्वविद्यालय पर, और उसमें 8000 पढ़ने वाले जो छात्र थे उनकी हत्या किया। 2000 से अधिक जो ऐसे बौद्ध भिक्षु जो पढ़ाने वाले थे उनकी हत्या किया। वहां पुस्तकों को लूटने का काम किया, और उसके बाद उसमें आग लगा दिया। जो कहा जाता है कि 6 महीने तक वहां आग जलती रही, इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकें थी। उसका इतना विज्ञान और इतना डेवलप था नालंदा विश्वविद्यालय, तरह तरह के जो शोध होते थे, तरह तरह की पढ़ाइयाँ होती थी। तो ऐसे जो है से नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस करके हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया है, वैसे व्यक्ति के नाम पर हमारे राज्य के अंदर में, हमारे देश के अंदर में कोई स्थान ना हो जो उस विश्वविद्यालय को चिढ़ाता रहे। पिछले दिनों मगध द्वार रखने की बात हुई थी सर, नीतीश नगर बात चली थी कि नीतीश नगर रखा जाए, क्या लगता है इस बार कुछ? देखिए, नाम कोई भी रखना रखें जो हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारे पुरातन काल से जुड़ा हो, वैसा रखे, लेकिन कोई ऐसा स्थान उस नाम पर ना हो जो हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया है और हमको लगातार जो है से कहीं ना कहीं कचोटता रहा हो कि हमारे लिए जो है से इस प्रकार का काम हमारे राज्य के, हमारे देश के लिए इसने किया है। तो कहीं ना कहीं जो है से हमारी, जिस पर हम गौरव अनुभव करें, वैसा नाम दे कर करके देश और दुनिया में जो है से उस स्थान का नाम जाना जाए। सर, एक बात चल रही थी, कल AIM के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए सर। अगर भारतीय जनता पार्टी के में शामिल हो जाते हैं कुछ लोग विधायक, तो कहा जाता है लोकतंत्र की हत्या है, और राजद में शामिल हो गए तो कह रहे हैं कि जनतंत्र का सम्मान है। बहुत सारी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, अब जो आरोप लगाया जा रहा है कि जो मुकेश सहनी की पार्टी थी उसके विधायक हमारे में शामिल हुए, 3 विधायक, उस वक्त लोकतंत्र की हत्या हुई। हाँ, राजद ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, लेकिन वो विधायक हमारे नाम पर जीत करके आए थे, हमारे गठबंधन के व्यक्ति थे, और उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA गठबंधन से और नरेंद्र मोदी के नाम पर वो चुनाव जीत करके आए थे। और जब उनके नेता मुकेश सहनी हमारी NDA संस्कृति, NDA के नीतियों के खिलाफ वो बोलने लगे और लालू के विचारधारा को अपनी विचारधारा बताने लगे, तो उन्होंने कहा, उनके विधायकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नाम जीत करके आए हैं, हम NDA के बलबूते पर, उनके वोट से जीत के आए हैं, नीतीश कुमार के नाम पर जीत करके आए हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत करके आए हैं, तो मैं विचारधारा से कैसे परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए उनके खिलाफ होकर करके उन्होंने कहा कि मैं NDA का पार्ट था, NDA में का पार्ट रहूंगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन AIM के जो विधायक हैं वो किस नीति पर, वो अलग से जीत करके आए थे। और उनकी नीतियां क्या है, उनके जो नेता है वो एक तरह से जो है से समाज और देश तोड़क हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बातें करते हैं तरह तरह की। कौन से व्यक्ति थे, कौन था वो उन पार्टियों का शुरुआत करने वाला? जब हैदराबाद में, जब भारत की आजादी से पहले हैदराबाद को स्वतंत्र रखने वाला जो लोग थे, उन्हीं के खानदान के लोग जो है से आज उस AIM को चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है से वो हिंसक वारदात करने वाले लोग थे, देश के खिलाफ विद्रोह करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों के नीतियों के अनुरूप जो जीता है उसको लाकर करके आप अपने पार्टी में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप एक केवल खास वर्ग अपने पार्टी को कहते हैं कि A to Z की पार्टी है हमारी, और एक M22 से बाहर नहीं निकलते हैं। आप जो है से उसी पर धरातल पर रखते हैं, लोगों को भ्रम में डालने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी पार्टी को बड़ी करने का काम एन केन प्राक्रेन किए हैं, लेकिन बिहार की जनता आपको बड़ी नहीं होने देगी।
आने दीजिए चुनाव, एक पता बात चल जाएगा। एक बात ये भी चल रही है सर कि जो भी बिहार में बड़ी पार्टियां हैं वो मुस्लिम और दलित लीडरशिप को पनपने नहीं दे रही है। कोई नहीं, अब राजद का क्या है, केवल एक परिवार की पार्टी है, परिवार से बाहर नहीं जाना है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, केवल एक ही पार्टी, और वोट बैंक बना करके रखते हैं केवल एम बाई का, इससे बाहर नहीं। बात तो लंबी लंबी करेंगे, लोगों को भ्रम जाल में फैलाएंगे, तरह तरह का प्रलोभन देंगे, लेकिन अपना आधार यहीं तक सीमित रखते हैं। उसमें भूमिहार भी शामिल हो गया सर। नहीं 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 नहीं, देखिए कोई शामिल नहीं हुए हैं, केवल जो है से भ्रम जाल है ये, किसी का वो सम्मान नहीं करते हैं। भूमिहार संगठन जब लालू यादव सत्ता में थे तो उन्होंने क्या नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो, किनके बारे में कहा था, किनके बारे में? भूमिहारों के बारे में। फिर वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था। इसलिए कौन से लोगों को शामिल किया है? पैसे वाले, माफिया तत्व, वैसे लोगों को। तो वो पार्टी जो है ऐसी परिवार से बाहर निकलेगी तो पैसा और माफिया, अपराधी, इसी को जो है से तरजीह देगी। आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। जैसे उन्होंने जो ऐसे सत्ता मिलने के बाद अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम किया, लोगों से पैसे लेने, वहां तो टिकट भी मिलता है, पैसा। परिवार से बाहर निकलेगा तो जो है दीजिए, बिना दिए जो है आपको कोई नहीं मिलेगा। वहां तो सांसद बिकता है, एमपी बिकता है, मंत्री बिकता है, विधायक बिकता है, विधान पार्षद बिकता है, टिकट बिकता है, सभी चीज बिकता है। बिना उसके कुछ होना ही नहीं है वहां, जो भी होगा। और एक स्थान नहीं रहता है, कई लोग जो है से झड़प मारने के लिए तैयार रहते हैं, कई दरबार है, कई टेबल लगे हुए हैं, और उन जो है से जगह पर आपको पूजा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।